बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में ले जा करके डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था, मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था। अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार करना। मैंने इनको ये किराए का मकान दिया, ये तुम्हारा अपना नहीं है, ये किराए का मकान है। वो मालिक कहता है कि भाई मैंने कुछ समय के लिए मैंने इनको किराए का मकान दिया था और कह करके भेजा था कि भाई ये किराए का मकान मैं कुछ समय के लिए तुमको दे रहा हूं। मैं अपनी जीवात्मा को, तुम्हारी जीवात्मा को इस किराए के मकान में बैठा देता हूं। तुम मेरे मकान के द्वारा अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुमको यह किराए का मकान दिया, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय तुम मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना तुम ध्यान रखना, जैसा साफ सुथरा मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था, मैंने इनको किराए का मकान दिया था, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटा देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, मेरे किराए के मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिले। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, जहां जीव को ले चिपटाई, वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता है। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता। वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का हम भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक अन्योर हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता अंडज पिंडज उपमज स्थावर। ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे हैं। दूसरी श्रेणी कीड़े और मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाए जानवरों की आती है।
पांचवी स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर पांचों तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये चार खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां। अब आप पेड़ पौधों को ही देखो तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में अनंतों अनंत युगों तक इन्हीं 84 लाख योनियों में भटका खाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता, असहनीय वेदना होती, असहनीय पीड़ा होती। हरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को गर्मी लग गई, हम लोगों ने पंखा चला लिया, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई भोजन कर लिया, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए इलाज करवा लिया। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या उनकी दुर्दशा, क्या गर्मी और क्या सर्दी, क्या भूख और क्या प्यास। अगर किसी का हाथ कट गया, बेचारे सड़ान पैदा हो गई, लेकिन अपने हाथ को लिए घूम रहे। न जाने कितने जानवरों के पैर कट जाते, पैरों में कीड़े पड़ने लगते। हर कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला। बैलों की दुर्दशा देख लो, बीमार बैल मुंह से फंसू कर निकलता रहता, लेकिन टनों बोझा उनके ऊपर लाद दिया जाता, सोटा मार मार करके चला जाता। क्या उनको दर्द नहीं होता? उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। हर कौन उनकी पुकार को सुनने वाला है, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला है। कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। हरे नर नारियों, कोई सुनने वाला नहीं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो। मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में भटक रहे, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला। अब की बार मौका मिल गया, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए आप अपना काम कर लो, अपना आत्मधन कमा लो। न जाने कितने युग युगांतर तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कह करके याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। बाकी योनियां भोग योनियां हैं, लेकिन ये पंच भौतिक शरीर ये कर्म योनि है। यहाँ आप कर्म कर सकते हो, यहाँ आप मालिक की भक्ति कर सकते हो। आपको इस योनि में स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई इस मनुष्य शरीर में बैठ करके चाहे मालिक की भक्ति कर लो, चाहे नरकों का रास्ता खोल लो, चाहे स्वर्ग वैकुंठ का रास्ता खोल लो। इसीलिए परमात्मा ने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया। भीखा साहब ने लिखा है कि भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, और गिरह खोल नहीं जानसी, ताते भय कंगाल। यानी उस परमात्मा ने इस शरीर के अंदर
कोई कमी नहीं रखी, सबके अंदर नाम रूपी अमूलक दौलत रखी हुई। प्रेमी भाई बहनों, वो नाम रूपी अमूलक दौलत इसी पंच भौतिक शरीर में, इसी हरि मंदिर में रखा हुआ। संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। मुसलमान फकीरों ने इसी पंच भौतिक शरीर को कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर के होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। ईसा मसीह साहब ने इसी पंच भौतिक शरीर को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर के याद किया। प्रेमी भाई बहनों, सभी महात्माओं ने यही समझाने की कोशिश की, भाई परमात्मा जब भी मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर तुम्हें तुम्हारे वजूद के अंदर मिलेगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। यही कबीर साहब ने लिखा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि मोको का धोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा जब भी मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर, तो मैं तुम्हारे वजूद के अंदर जाकर के मिलूंगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस हरि मंदिर के अंदर जाकर के हम उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे। देखो महात्मा समझा रहे कि भाई कुदरती काबे की तू, अब मेहराम में सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। संतों महात्माओं ने समझाने की कोशिश की कि भाई कुदरती काबे की यानी शरीर के अंदर जाकर के, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर के, और मेहराम में सुन गौर से यानी इन 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करो, जहाँ ये रूह, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई, यही 10वां दरवाजा है। फिर फरमाया कि आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, यानी उस मालिक की दरगाह से अत्यंत मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज हमारे आप के अंदर दिन रात धुनकारे दे रही। वो आवाज हमको आपको बुला रही। उसी आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर के याद किया। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। उसी घंटे शंख की आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर के याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर के याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर के याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने धुन की वाणी, सच्ची वाणी, अनहद वाणी कहकर के याद किया। वो आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही। अब उस आवाज को कैसे सुनोगे? संतों महात्माओं ने इसके लिए 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सारियन वर्णे, और साधन सब थोथे मां। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही साधन बताए। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। अब कैसे आप लोग सुमरन करोगे,
कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे भजन करोगे। बहुत से नए प्रेमी भाई बहने आप बैठे हुए, सुमरन ध्यान और भजन आपको कैसे करना है आप लोग अच्छी तरह समझ लेना और घर पर जा करके करिएगा। सबसे पहले सुमरन कैसे करना, सुमरन करने के लिए न जाने कितनी रूह है, ये खेपों की खेपें पार होंगी। ये नए जीवों के लिए रास्ता और सरल किया गया, वरना बहुत से पुराने प्रेमी अगर उनसे पूछा जाए जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते। इतने पुराने हो करके आज तक आप लोग याद नहीं कर पाए, बड़ा भारी दोष लगता है। इसलिए नए जीवों के लिए ये रास्ता और सरल किया गया। अब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करिएगा, इसी नाम से नए जीवों का कल्याण हो। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। जो दो नाव पर पैर रखते हैं वो बीच मझधार में गोता खाते हैं। इसलिए अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, गुरु तुम्हारा सच्चा रहे, गुरु तुम्हारा सच्चा साथी है। जब मौत आएगी न रिश्ते नातेदार काम आएंगे, न कुटुंब परिवार वाले काम आएंगे। उस समय तुम्हारी कोई मदद करेगा वह केवल तुम्हारा गुरु है। जब आप इस संसार में हो, गुरु स्थूल स्वरूप में तुम्हारे साथ मौजूद है, तुम्हारी संभाल करेगा। जब आप ऊपर जाओगे, गुरु सूक्ष्म स्वरूप में मौजूद होकर के संभाल करेगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप ऊपर पहुंचोगे ब्रह्म देश में, गुरु कारण स्वरूप में मौजूद होकर के जब पार ब्रह्म में पहुंचोगे तो गुरु शब्द स्वरूप में मौजूद होकर संभाल करेगा। और जब आप सचखंड में पहुंचोगे तो गुरु को ही आप सत्पुरुष के स्वरूप में देखोगे। अरे गुरु क्या तालीम है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है, हम क्यों गुरु की पूजा करते हैं, क्यों गुरु की आराधना करते हैं। देखो साधक कहता है कि गुरु मेरे पूरन पुरुष विधाता, नित्य चरणन पर मन मेरा राता। गुरु है अगम अपार अनामी, गुरु बिन दूसरी और न जानी। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, सतनाम से भी कोई परे है, जिसे हम अनामी कहते। मैं अपने गुरु को वही समझता हूँ। अगर कोई मेरा मालिक है, कोई मेरा खुदा है, कोई मेरा माई बाप है, वह केवल मेरा गुरु है। नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेशा, नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा। गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा है जो दुनिया को बनाते हैं, न विष्णु है जो दुनिया को पालते हैं, न शिव है जो दुनिया का संहार करते हैं। इसी तरह से गुरु के मुकाबले न ईश्वर है जो सहस्त्र कवल के मालिक हैं, न परमेश्वर है जो त्रिकुटी के मालिक हैं। राम कृष्ण ही दश अवतारी, व्यास वशिष्ठ नाथ कुमारी। गुरु के मुकाबले न राम है न कृष्ण है, न ऋषि है न मुनि है। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी और जनक सनक सन्यास विचारी। गुरु के मुकाबले न जोगी है न जति है, न तपस्या करने वाले तपस्वी है। आत्म परमात्म नहीं मानो, अक्षर निअक्षर नहीं जानो। गुरु के मुकाबले न आत्म पद यानी सहस्त्र कवल है, न परमात्म पद यानी त्रिकुटी है, न अक्षर यानी पार ब्रह्म देश है, न निअक्षर यानी कि भंवर गुफा है। गुरु इन सबसे आगे जाता। सत्य नाम जानू ना नामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। गुरु के मुकाबले ना मैं सत्य नाम को जानता हूँ और ना ही मैं अनामी को जानता हूँ। हरे न नारियों, ये गुरमत है जो युगों युगों से चली आ रही। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं। वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। कभी कुत्ते की योनि में भटके, कभी बिल्ली की योनि में भटके। जब तक गुरु नहीं मिला तुम दर बदर अलग अलग योनियों में 4 खान 84 लाख योनियों में भटकते रहे। प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु मिल गया राह भी मिल गई। अंड खंड गुरु ब्रह्मांड के दर्शन भी करा दिए। गुरु ने ये नहीं कहा कि बच्चा तुम अकेले ऊपर जाओ,
बल्कि हर मंजिल पर गुरु हमारे साथ। गुरु ने सबका पद दर्शाई, जस जस जिनकी तस गत गाई। गुरु ने कुंजी लगा करके अंतर्घट का पर्दा खोल दिया, अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। ये राम है, ये कृष्ण है, ये ईश्वर का देश है, ये ब्रह्म का देश, ये पार ब्रह्म का देश। कहते भाई जिन्होंने उनका दर्शन कराया, मैं उन्हीं की महिमा गाता, मैं उन्हीं का गुणगान करता हूँ। याते सतगुरु का पद भारी, और सतगुरु सम नहीं कोई विचारी। इसीलिए गुरु का दर्जा सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा है। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले आप लोग करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे, अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठ जाना, बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास थे और जड़मत हो तो सुजान। जब आप अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही देखते रहना। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर, काले में भी काला बिंदु बड़ा चमकीला बिंदु होता है, चम 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 चमकेगा, वो आपको सामने दिखाई पड़ेगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो शुरुआती समय में वो बिंदु आएगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर आएगा, फिर गायब हो जाएगा। तो बहुत से प्रेमी क्या करते हैं, यह बिंदु कहाँ गायब हो गया, तो अपने आंखों की पुतली को अंदर ही अंदर दाएं बाएं घुमा करके देखते। आपको अपनी आंखों की पुतली नहीं हिलानी, बिंदु गायब होता है, हो जाने दीजिएगा। आपका ध्यान सामने बना रहेगा, बिंदु फिर आपके सामने आ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने आ जाए तो फिर आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को ही छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा। फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। जब एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे, वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। बहुत विशाल वो दरवाजा, ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार, आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में जाकर के खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा
जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करते, अगर आपने सुमरन ना किया, अगर आपने उनको याद ना किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला आपको दर्शन कैसे होगा। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले कराया जाता। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल होगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे ध्यान करना है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे को आप लोग देखते रहना। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य हो करके बस सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते देखते अपनी दृष्टि को एकाग्र करने की कोशिश करो। अभ्यास करोगे तो दृष्टि आपकी एकाग्र होने लगेगी। बैठक बनाना बहुत जरूरी है। आप लोग खाली बैठे रहते हो, जब भी खाली बैठो इधर उधर की बात करने से अच्छा होता है भाई धीरे से अपनी आंख को बंद कर लो और आंखों के मध्य भाग में अपनी दृष्टि को एकाग्र करो। धीरे धीरे अंतर में बैठक बना लोगे तो धीरे धीरे दृष्टि आपकी एकाग्र होने लगेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है। दृष्टि को एकाग्र करने के लिए अभ्यास मुख्य काम है। तो अभ्यास जब आप करोगे तभी आपकी दृष्टि एकाग्र होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी आंखों को बंद करना, उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब भी ध्यान करने बैठते हैं सारा समय दूसरों को याद करने में लगा देते हैं। कोई बाल बच्चों को याद करता रहता, कोई घर परिवार के काम काज को याद करता, कभी मन इधर चला गया कभी उधर, और फिर आधा पौन घंटा इधर उधर सोच करके फिर आप अपनी आंख को खोल दोगे। फिर आप शिकायत करोगे कि हमारा ध्यान नहीं बनता। प्रेमी भाई बहनों, अपने मन को रोकने की कोशिश करो। दूर सामने अंधेरे में अपनी दृष्टि को एकाग्र करने की कोशिश करो। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना, बाहर से आंख को बंद कर देना। सामने देखोगे अंधेरा दिखाई पड़ेगा, बस उसी अंधेरे को देखते रहो। किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना। शून्य हो करके बस सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते देखते आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु चम 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 चमकेगा। वो आपको सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। और जैसे ही आपकी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र हुई, वही बिंदु दरवाजा, वो दरवाजा खुल जाएगा। ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत और क्या भविष्य और क्या वर्तमान कोई भेद गुप्त नहीं रहता। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बिठाए आप सबको जान सकते। यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर दें। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई तकिया पास में रख लेना। तकिए के ऊपर कोहनी रख करके ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना।
अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर देना, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं लेटे लेटे हम सो ना जाए, इसलिए चेत करके बैठिएगा। अरे यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही, टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहो, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको ऐसा अनुभव